दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं नुपुर तेजस्वी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे शो डेली डोज पर। आज हम 28 अप्रैल के करंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे और अगर हमें हमारे पीडीएफ को आपको चाहिए, 28 अप्रैल के पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स को डिस्कस करने से पहले हम इम्पोर्टेंस डे रिवाइज करेंगे। ठीक है, चलो रिवाइज करते हैं इम्पोर्टेंस डे को। तो पहला है 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। 2 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी हंगर फॉर वर्ड्स। 4 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी टुगेदर फॉर माय नेशन। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी इंडियन ओशन एंड ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। 6 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस मनाया गया और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, सभी के लिए स्वास्थ्य देखभाल इसकी थीम थी। ठीक है, इसके साथ ही 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया और 11 अप्रैल को ही राष्ट्रीय पालतू दिवस मनाया गया, पेट डे मनाया गया। 12 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया गया। तो 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार की 101वीं वर्षगांठ मनाई गई और साथ ही 13 अप्रैल को ही भारतीय सेना ने सियाचिन दिवस मनाया। 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया गया भारतीय सेना के द्वारा और 14 अप्रैल को वर्ल्ड चेगास डिसीज डे मनाया गया और 14 अप्रैल को ही डॉक्टर BR अम्बेडकर की 129वीं जयंती भी मनाई गई और 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया। इसके साथ ही 16 अप्रैल को विश्व आवाज दिवस मनाया गया, जिसकी थीम रखी गई थी फोकस ऑन योर वॉइस। ठीक, और 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया, जिसकी थीम था गेट इन्वॉल्व और 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया गया, जिसकी थीम रखी गई थी साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया। 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया गया और 21 अप्रैल को सिविल सर्विस दिवस मनाया गया। 21 अप्रैल को ही विश्व रचनात्मक एवं नवाचार दिवस मनाया गया। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी क्लाइमेट एक्शन। 22 अप्रैल को ही प्रशासनिक पेशेवर दिवस मनाया गया और 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी शेयर अ स्टोरी। 23 अप्रैल को ही अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया और अंग्रेजी भाषा दिवस 23 अप्रैल को ही मनाया गया। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया गया। 24 अप्रैल को शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया दिवस मनाया गया, जिसकी थीम रखी गई थी जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। 25 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस मनाया गया, ठीक है, और 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी रिच फॉर गोल्ड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्पोर्ट्स। ठीक, ये तो था हमारे करंट अफेयर्स अप्रैल मंथ के इम्पोर्टेंट डेज। ठीक है, इम्पोर्टेंस डे हो गए, रिवाइज हो गए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं करंट अफेयर्स की तरफ। सबसे पहले इन देश के बारे में जान लेते हैं। पहला है क्वेश्चन है, रिलायंस जियोमार्ट ने किसके जरिए अपनी सेवाओं की शुरुआत की? ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री के एक जियोमार्ट में जियोमार्ट बनाया है, जिसमें उन्होंने व्हाट्सएप के साथ अपनी सेवाओं की शुरुआत की है। फेसबुक का एक भाग है व्हाट्सएप, फेसबुक के स्वामित्व वाला है व्हाट्सएप, जिसके साथ मिलकर जियोमार्ट ने अपनी सेवाओं की शुरुआत की है। यह मुंबई की 3 जगहों पर शुरुआत किया गया है और इन्होंने व्हाट्सएप एक नंबर है 8850008000। ठीक है, इसकी सहायता से वहाँ के लोकल मुंबई के एरिया वाले 3 एरिया में इसे लॉन्च किया गया है, जिसमें उस फोन व्हाट्सएप नंबर्स के माध्यम से वे अपनी इस सेवाओं को ले सकते हैं, जरूरी सामान को मंगवा सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही कुछ दिन पहले जो फेसबुक ने जियो के 10% हिस्सेदारी खरीदी, जिसके माध्यम से रिलायंस इंडस्ट्री को काफी फायदा हुआ था और जो उसके अध्यक्ष रिलायंस इंडस्ट्री के अध्यक्ष मुकेश अंबानी एशिया के
सबसे टॉप अमीरों में शुमार हो गए थे। उन्होंने जैक मा को पीछे छोड़ दिया था फेसबुक के साथ, उन्होंने जैसे ही पार्टनरशिप किया, ठीक है। और उसके साथ ही जियो मार्ट रिलायंस रिटेल का एक ई कॉमर्स वेंचर है, ठीक है। ये तो था हमारे जियो मार्ट की तरफ से, जिसको व्हाट्सएप के साथ ही सहायता से सेवाएं प्रदान करेगा, और साथ ही IRL के अध्यक्ष मुकेश अंबानी है, और इसकी इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र, ठीक है। उसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। ग्रामीणों को आधार अपडेशन के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAIO ने आधार अपडेशन शुरू करने के लिए IT और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के तहत काम करने वाले कितने कॉमन सर्विस सेंटर CSC को इजाजत दे दी, ठीक है। उन्होंने कॉमन सर्विस सेंटर 20,000 कॉमन सर्विस सेंटर को इसकी इजाजत दी है आधार अपडेट करने के लिए, ठीक है। IT और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय ने आधार अपडेट करने के लिए टोटल 20,000 कॉमन सर्विस सेंटर को इसकी इजाजत दे दी है, ठीक है। ये तो हो गया इसके बारे में। और उसके साथ ही भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की स्थापना 28 जनवरी 2009 में हुई। इसके चेयरमैन है जे सत्यनारायण और CEO है पंकज कुमार जी, ठीक। उसके बाद है आगे का क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना लॉन्च की, ठीक है। जीवन शक्ति योजना लॉन्च किया है मध्य प्रदेश सरकार ने, ठीक है। जीवन शक्ति योजना क्या है? इसमें अभी लॉकडाउन की स्थिति में सारी महिलाएं, सभी लोग अपने घरों में हैं, तो वहां की महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की है, जिसमें महिलाएं घर बैठे रोजगार प्राप्त कर सकती है। इस जीवन शक्ति योजना के तहत मतलब महिलाएं अपने घर पर मास्क को बनाकर उन्हें गवर्नमेंट को सप्लाई करेगी, जिससे गवर्नमेंट 11 रुपए में उनसे मास्क खरीदेगी, जिससे मास्क की आपूर्ति हो जाएगी और घर बैठे महिलाओं को एक रोजगार प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। उन्हें आर्थिक तंगी ना हो, इसको सोचते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने यह कदम उठाया है, ठीक है। और इसके साथ ही हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के अंतर्गत 1 लाख आंगनबाड़ी और सहयोगीकर्ताओं को 1 लाख प्रदान करने की योजना बनाई थी। और साथ ही जो कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज सहयोगी थे, उनकी मृत्यु हो जाने पर उनके परिवारों को 5 लाख देने की भी घोषणा की थी मध्य प्रदेश सरकार ने, ठीक है। ये तो था मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और साथ ही उसके राज्यपाल हैं लालजी टंडन जी, मुख्यमंत्री है शिवराज जी चौहान, ठीक। उसके बाद है आगे का क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश सरकार ने ठीक हुए कोविड-19 रोगियों को कितने हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया, ठीक है। आंध्र प्रदेश सरकार ने कोविड-19 रोगी, जैसे अभी मरीज जो ठीक हो गए हैं, उन्हें हर मरीज को 2-2 हजार देने का सहायता देने की फैसला किया है, कि ताकि वे मरीज अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सके, पोषक आहार प्राप्त कर सके। इसके लिए उन्होंने 2 हजार देने का फैसला किया है, ठीक है। उनके स्वास्थ्य को अच्छा रख सके, क्योंकि कोविड-19 के मरीज काफी कमजोर हो जाते हैं। उनकी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए ही उन्होंने यह फैसला लिया आंध्र प्रदेश सरकार ने, ठीक है। उसके साथ ही इसकी राजधानी, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। इसका गठन 1 अक्टूबर 1953 में हुआ था। राज्यपाल है विश्वभूषण हरिश्चंद्रन जी और मुख्यमंत्री है YS जगनमोहन रेड्डी, ठीक। इसके बाद है आगे का क्वेश्चन है, कोविड-19 का प्लाज्मा थेरेपी से सफलतापूर्वक उपचार करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल कौन सा है, ठीक है। वह पहला सरकारी अस्पताल है लखनऊ का किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय। यूपी में लखनऊ का किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में पहली प्लाज्मा थेरेपी का सफलतापूर्वक उपचार हो गया है। वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस काम को करने के लिए आदेश दिया था, जिसमें लखनऊ के किंग जॉर्ज चिकित्सालय में इसके अप्लाई किया गया। एक प्लाज्मा थेरेपी वो होता है जिसमें कोविड-19 के जो मरीज ठीक हो जाए रहते हैं, उनके ब्लड से
एंटीबॉडी, उनके ब्लड से एंटीबॉडी को निकालकर दूसरे मरीज जो कोरोना वायरस से ग्रसित हैं उनके शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम में बूस्ट किया जाता है। ठीक है, इसे एंटीबॉडी को प्रोडक्ट किया जाता है, उनके बॉडी में डाला जाता है, जिससे उनकी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़त मिलती है और उन्हें ठीक होने में काफ़ी फायदा होता है। यह जो लखनऊ में जो डॉक्टर थे, यह इसको सबसे पहले डोनेट किया है एक डॉक्टर ने, एक डॉक्टर को ही किया है। वहाँ के डॉक्टर कोरोना वायरस से ग्रसित थे जो अभी ठीक हो गए हैं, उन्होंने उन्होंने 500 ml डोनेट किया था, जिसमें से उन्होंने दूसरे डॉक्टर को उसे प्लाज्मा थेरेपी द्वारा उसे उपचार किया गया है। ठीक है, उसके साथ ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, इसके बाद ही आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में जान लेते हैं। कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों का तेजी से पता लगाने के लिए कोविड सेफ नाम से एक ऐप किस देश ने बनाया है? ठीक है, कोविड सेफ नाम का ऐप बनाया है ऑस्ट्रेलिया ने। डी आंसर सही है, ऑस्ट्रेलिया ने कोविड सेफ नाम का एक ऐप बनाया है, जिससे यूजफुल ये है कि कोविड सेफ जो भी जिस मोबाइल में यह डाउनलोड 10,000 अभी तक 10 लाख से भी अधिक लोगों ने इन्हें डाउनलोड कर लिया है। और इसका यूज ये है कि जो भी व्यक्ति जिसके मोबाइल में यह ऐप रहेगा, वह जिस एरिया में जाएगा उसको यह पता चल जाएगा कि कितने व्यक्ति वहां संक्रमित हैं। ठीक है, इस कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति हैं। ठीक है, उनके और वह कितने लोगों से वह संक्रमित व्यक्तियों से संपर्क में आया था, इसकी जानकारी इस ऐप के माध्यम से मिल जाएगी, जिससे वहां की सरकार को कोरोना वायरस से निपटने के लिए काफी मदद मिलेगा। इस ऐप के माध्यम से, कोविड सेफ के माध्यम से, ठीक है, काफी मदद मिलेगा। और इससे एक 26 अप्रैल 2020 को जारी किया गया था। ठीक है, उसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और सम्राट है एलिजाबेथ द्वितीय और गवर्नर जनरल है डेविड हार्ले जी। इसके साथ ही इसकी जो करेंसी है, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, उसके बाद आते हैं बैंकिंग की तरफ। आरबीआई ने म्यूचुअल फंड्स के लिए कितने करोड़ रुपए के स्पेशल लिक्विडिटी सुविधाओं की घोषणा की? ठीक है, आरबीआई ने म्यूचुअल फंड्स के लिए 50,000 करोड़ की क्या स्पेशल लिक्विडिटी सुविधा प्रदान करने की बताया गया सुविधा घोषणा की है। और साथ ही उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई, मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र, गवर्नर है शक्तिकांत दास जी। ठीक, फिर आगे का क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन ओवरसीज बैंक ने स्वयं सहायता समूह के लिए एक विशेष लोन कार्यक्रम शुरू किया है। इस योजना के तहत एसएचजी के एक सदस्य को अधिकतम कितने रुपए का कर्ज दिया जाएगा? ठीक है, एसएचजी स्वयं सहायता समूह के सदस्य को 5,000 रुपए की सहायता दी जाएगी और उनके समूह को 1 लाख रुपए तक का सहायता दिया जाएगा। ठीक है, और यह 30 जून 2020 तक लिया जा सकता है। इस लाभ को 30 जून 2020 तक लिया जा सकता है और इस मदद से उन स्वयं सहायता समूहों को काफी फायदा होगा। इस मुश्किल कोरोना वायरस की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो गई है, तो इस मुश्किल हालात में उनसे निपटने के लिए उनको काफी मदद मिलेगी। और प्रत्येक एक सदस्य को स्वयं सहायता के समूह के एक सदस्य को 5,000 रुपए और उनके समूह को टोटल उन समूह को 1 लाख रुपए तक का कर्ज दिया जा सकता है। ठीक है, 30 जून तक यहाँ सीमा इसकी है 30 जून 2020 तक की। ठीक है, उसके साथ ही इंडियन ओवरसीज बैंक आईओबी का मुख्यालय है चेन्नई, तमिलनाडु। इंडियन ओवरसीज बैंक चेयरमैन है टीसीए रंगनाथन और सीईओ है करमान शेखर जी। आगे बढ़ते हैं साइंस की तरफ। फल, सब्जियां, चीनी, दूध, दाल की पैकिंग, मोबाइल, रुपए, चाबी आदि की सैनिटाइज करने के लिए निम्न से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी ने खास तरह का कोरोना किलर बॉक्स तैयार किया है? ठीक है, इसे तैयार किया है आईआईटी कानपुर ने। ठीक है, ये आंसर सही है, आईआईटी कानपुर ने इसे तैयार किया है। इसमें एक
इस बॉक्स में एक अल्ट्रा वायलेट रे होती है, जिसके माध्यम से जब हम कोई भी सामान जो मार्केट से हम बाहर से लाते हैं उन्हें उस बॉक्स में रखते हैं, तब उस अल्ट्रा वायलेट रेस की वजह से उसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं कुछ सेकंडों में। अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग टाइम लिमिट है जिसमें वह अल्ट्रा वायलेट किरणों की वजह से वो सारे बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं और हम उनसे काफी सुरक्षित हो जाते हैं। इस काफी यूजफुल आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने काफी यूजफुल बॉक्स कोरोना किलर बॉक्स बनाया है, ताकि कोरोना वायरस से काफी मदद मिलेगी निपटने में। और इस कोरोना किलर बॉक्स को शिवम सचान और अशोक प्रजापति के मॉडल ने तैयार किया है। ठीक है, ने इस मॉडल को तैयार किया है जिसमें अल्ट्रा वायलेट लाइट है, इसकी रेंज 240 से 260 नैनोमीटर के बीच और इसकी लागत 5,000 रुपये तक की है। और अगर इसे और ज़्यादा मांग में ऑर्डर किया जाएगा तो इसकी कीमत और कम हो सकती है। हाल ही में डीआरडीओ ने भी ऐसा ही एक बॉक्स बनाया था जिसकी कीमत 9,000 तक की थी। ठीक है, इसमें भी ऐसा ही बॉक्स बनाया था जिसमें हम किसी वस्तुओं को रखने पर उसके सारे बैक्टीरिया वहां से नष्ट हो सकते थे। ठीक है, ये तो था आईआईटी कानपुर। ठीक है, बॉक्स है किलर कोई कोरोना किलर बॉक्स। ठीक, उसके बाद है आईआईटी कानपुर के चेयरमैन है के राधा कृष्णन और कानपुर के डायरेक्टर हैं अभय करणदीप। ठीक, उसके बाद है आगे बढ़ते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट लखनऊ के शोधकर्ताओं ने वैज्ञानिक रूप प्रमाणित 2 नए हर्बल उत्पाद विकसित किए हैं। उनके क्या नाम है? ठीक है, अभी कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए अलग अलग स्थान पर अलग अलग शोधकर्ताओं द्वारा नई नई चीजों का आविष्कार हो रहा है। इसी के चलते लखनऊ के शोधकर्ताओं ने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट सीमैप ने एक दवाई हर्बल दवाई का उत्पाद किया है, विकसित किया है, जिसका नाम है सेम पोषक और हर्बल कफ सिरप। ठीक है, जो कि इसमें सूखी खांसी होती है। कोरोना वायरस में मरीज को सूखी खांसी होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। इस कफ सिरप के माध्यम से उन्हें कम की राहत मिलेगा और इसके साथ ही उनको काफी मदद मिलेगी, इसलिए इसे बनाया गया है। और सीमैप के निदेशक है डॉक्टर प्रबोध के त्रिवेदी जी। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है विलोकाना कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित एक सर्च इंजन है जो शोधकर्ताओं को कोविड-19 पर वैज्ञानिक अध्ययनों में गहरी सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। किस आईआईटी संस्था ने डेवलप किया है? ठीक है, इसे विलकोना कृत्रिम सर्च इंजन है। विलकोना नाम का एक सर्च इंजन है जिसे आईआईटीएम केरल ने बनाया है। ठीक है, इसे आईआईटीएम केरल ने डेवलप किया है। इस विलकोना का मतलब होता है, संस्कृत में अर्थ होता है खोजना। ठीक है, इस सर्च इंजन के माध्यम से हम कोविड-19 के बारे में हर तरह की जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं और जिससे वैज्ञानिकों को जो इस अध्ययन क्षेत्र में लगे हुए हैं उनको किसी भी तरह की जानकारी कलेक्ट करने में काफी मदद मिलेगी, जिससे उनको कोई भी तरह का इन्वेंशन करने में काफी मदद मिलेगी। ठीक है, रिसर्च इंजन है और इसके साथ ही इसे आईआईटीएम केरल के प्रोफेसर एपी जेम्स की नेतृत्व में टीम ने विकसित किया है। ठीक है, और इसके साथ ही आईआईटीएम केरल की स्थापना 2000 में हुई। निदेशक है साजी गोपीनाथ जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 मरीजों की सेवा के लिए कर्मी बोट नाम एक रोबोट बनाया है? ठीक है, किसने बनाया है? केरल राज्य में ही कोविड-19 मरीजों की सेवा के लिए कर्मी बोट नामक एक रोबोट तैयार किया गया है। ठीक है, यह रोबोट एक ऐसा रोबोट है जो अस्पताल के बाहर रखा जाएगा, जिसमें स्प्रे रहेगा, जिसके माध्यम से जब वहां से गुजरने वाले लोगों पर यह स्प्रे किया जाएगा, जिससे उनके बैक्टीरिया सारे नष्ट हो जाएंगे और जिससे लोगों को काफी लोग सुरक्षित हो सकते हैं इस कोविड-19 से। ठीक है, महामारी से सुरक्षित मिल सकते। केरल के एर्नाकुलम में स्थित सरकारी अस्पताल में कोविड-19 मरीजों की सेवा के लिए कर्मी बोट नामक रोबोट को तैनात किया गया। ठीक है, इस रोबोट को SIMOV रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया है। ठीक,
और उसके साथ ही केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई। राजधानी है तिरुवनंतपुरम और राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री है पिनारियाई विजयन। ठीक, तो था केरल के बारे में। उसके बाद है, आगे बढ़ते हैं श्रद्धांजलि की तरफ। हाल ही में देवानंद कुंवर का 77 साल की उम्र में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? ठीक है, देवानंद कुंवर जी 77 साल की उम्र में निधन हुआ। वे थे एक राजनेता। वे 3 बार अलग अलग जगहों के राज्यपाल बने थे, अलग अलग राज्य के, जैसे कि बिहार, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। इन्होंने तीनों जगह अलग अलग समय में राज्यपाल का पद संभाला था। ठीक है, जिनका हाल ही में निधन हो गया 77 साल की उम्र में। और इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रोनी रॉय का निधन हो गया, 57 साल की उम्र में निधन हो गया। वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? रोनी रॉय थे एक फोटो जर्नलिस्ट। ठीक है, जिनका 57 साल की उम्र में हाल ही में निधन हो गया। वे आजकल के एक वरिष्ठ पत्रकार थे, बांग्ला समाज पत्र, आजकल के वरिष्ठ पत्रकार थे उन्होंने। ठीक है, इनका हाल ही में 57 साल की उम्र में निधन हो गया। तो दोस्तों ये तो था हमारा आज का 28 अप्रैल के करंट अफेयर्स। और हम आगे 27 अप्रैल के करंट अफेयर्स के रिवीजन करेंगे। ठीक है, ताकि आपको करंट अफेयर्स का याद रहे। ठीक है, भूले ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब 27 अप्रैल के रिवीजन में। ठीक है, करंट अफेयर्स के रिवीजन में तो पहला क्वेश्चन है कि 23 अप्रैल 2020 को किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया? खोंगजोम दिवस मनाया गया है मणिपुर में। मणिपुर में खोंगजोम दिवस मनाया गया मणिपुरी योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए। ठीक है, खोंगजोम दिवस मनाया गया मणिपुर सरकार। ठीक, उसके बाद दूसरा है, हाल ही में किस राज्य ने ड्राइवर और सहायक हेतु ऑनलाइन पास प्राप्त करने के लिए mCovid-19 नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया था? मिजोरम सरकार ने mCovid-19 नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसमें ड्राइवर और उनकी सहायता हेतु एक यह ऐप लॉन्च किया है, ताकि कहीं पर भी ड्राइवर अपने आसपास जो सुविधा उपलब्ध है उनका वो सर्च कर सकते हैं। उनको पास प्राप्त करने, ऑनलाइन पास प्राप्त करने के लिए यह सुविधा, यह ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, उसके साथ ही किस राज्य में अंबुबाची मेला का आयोजन किया जाता है? ठीक है, अंबुबाची मेला का आयोजन किया जाता है असम में। ठीक है, जिसे हाल ही में रद्द कर दिया गया है। अंबुबाची मेला गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में होता है। अंबुबाची मेला हर साल, और कोरोना वायरस को देखते हुए इसे अंबुबाची मेला को रद्द कर दिया गया है। ठीक, काफी प्रसिद्ध मेला है, दूर दूर से लोग काफी मात्रा में यहाँ इकट्ठे होते हैं, क्योंकि इस कोरोना वायरस को ना फैले इस वजह से अंबुबाची मेला का यह आयोजन रद्द हो गया। ठीक है, उसके बाद है आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा रोहतांग दर्रा खोल दिया गया। यह हिमाचल प्रदेश के किन 2 जिलों को भारत के बाकी हिस्से से जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है? ठीक है, वह जिला है, हिमाचल प्रदेश के वह जिला है लाहौल और स्पीति। वहां के बर्फ को हटा दिया गया है, और ताकि उनको वहां से मार्ग काफी अच्छा खोल दिया गया है, रोहतांग दर्रा को खोल दिया गया है। ठीक है, ये तो था, उसका आंसर है लाहौल और स्पीति। ठीक, आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस बिजली उत्पादक उपक्रम ने लेह और नई दिल्ली के लिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित बस और कार परियोजना लॉन्च किया है? इसे लॉन्च किया है NTPC लिमिटेड ने। ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल की सहायता से कार्बन के उत्सर्जन में काफी कमी आएगी, जिससे प्रदूषण काफी कम होगा। इसे NTPC लिमिटेड ने लॉन्च किया है बस और कारों की परियोजना के लिए। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, IIT बॉम्बे के छात्रों ने कम लागत वाले मैकेनिकल वेंटिलेटर बनाए, उसका क्या नाम है? ठीक है, मैकेनिकल वेंटिलेटर IIT बॉम्बे के छात्रों ने बनाया, जिसका नाम है रुहदार। ठीक है, वेंटिलेटर काफी इम्पोर्टेंट जरूरत का सामान है अभी कोविड-19 के वाले मरीजों के लिए, क्योंकि उन्हें सांस लेने में काफी प्रॉब्लम होती है। तो वेंटिलेटर की कमी को देखते हुए अलग अलग विभाग के लोगों ने इसे बनाया है। IIT बॉम्बे के छात्रों ने रुहदार नाम का यह वेंटिलेटर तैयार किया है। ठीक है, और साथ ही हाल ही में इसे DRDO ने भी बनाया था, और रेलवे ने भी बनाया था। ठीक है, ये तो था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हरियाणा सरकार ने ऑनलाइन पढ़ाई के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? हरियाणा सरकार ने
ऑनलाइन पढ़ाई के लिए संपर्क बैठक नाम का ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, लॉकडाउन की स्थिति के कारण सारे स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, तो उस उनके कोर्स को कवर करने के लिए 5th क्लास के बच्चों के लिए एनिमेटेड कोर्स वाली एक बुक्स बनाई है ऑनलाइन जिससे पढ़ाई होगी। उसके लिए संपर्क बैठक नाम का एक ऐप लॉन्च किया है हरियाणा सरकार ने। ठीक है, बच्चों के लिए। ठीक, ये तो हो गया। उसके बाद हाल ही में किस राज्य सरकार ने संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? ठीक है, संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है उत्तराखंड सरकार ने। उन्होंने भी ऑनलाइन पढ़ाई के लिए ही संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जो एनिमेटेड एक फंक्शन है जिसमें कोर्स को एनिमेशन के द्वारा पढ़ाया जाएगा। यह हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। ठीक है, हाल ही में भारत में लॉकडाउन लर्न सीरीज की शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत की थी UNODC ने। ठीक है, उसके बाद है कोरोना मुक्त जम्मू कश्मीर का पहला जिला कौन सा है? वह जिला है पुलवामा। जम्मू कश्मीर का पहला जिला कोरोना मुक्त हो गया, उसका नाम है पुलवामा। और देश का पहला राज्य है गोवा, जो कोविड-19 से मुक्त हो गया है। और दूसरा राज्य है मणिपुर। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। टेलीमेडिसिन सेवाओं की शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया है? टेलीमेडिसिन सेवाओं की शुरुआत किया है पंजाब सरकार ने। ठीक है, पंजाब सरकार ने इसकी शुरुआत की है, जिसमें इसके मेडिसिन सेवाओं के माध्यम से हम घर बैठे अपने एरिया के डॉक्टरों से संपर्क साध सकते हैं, उनसे हमारी अपने स्वास्थ्य के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? ठीक है, वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने ही हाल ही में एक आभासी मतलब कॉन्फ्रेंस के जरिए यह सुनवाई की जाएगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना इसका। उसके साथ ही हाल ही में किसने अखिल भारतीय अभियान 5 कदम कोरोना मुक्त जीवन की शुरुआत की है? 5 कदम कोरोना मुक्त जीवन की शुरुआत की है टाटा ट्रस्ट ने। ठीक है, उन्होंने काफी बड़ा कदम उठाया है इसके लिए। ठीक है, उसके साथ ही हाल ही में किस देश ने उत्तरी अरब सागर में पोतरोधी मिसाइलों की एक श्रृंखला का सफल परीक्षण किया है? वह देश है पाकिस्तान ने पोतरोधी मिसाइलों के एक सफल परीक्षण किया। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के इंजीनियरों ने कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए एक वेंटिलेटर बनाया, उसका क्या नाम था? ठीक है, अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बनाया है वाइटल नाम का एक वेंटिलेटर बनाया है। ठीक है, और यह कम लागत वाली वेंटिलेटर है। और इसके साथ ही आगे का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। महिला नवप्रवर्तक डी वासनी बाई ने क्रॉस पॉलिनेशन के जरिए एंथुरियम फूल के 10 किस्मों को विकसित किया है, वह किस राज्य से है? ठीक है, ये वे है केरल राज्य से, जिन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन के जरिए एक इंडोर पौधा है एंथुरियम फूल, जिसके 10 प्रकार के अलग अलग कलर के किस्मों को विकसित किया है। उन्हें राज्य सरकार द्वारा भी पुरस्कार सम्मानित किया गया था। और तो दोस्तों, ये तो था आज का हमारा 28 अप्रैल के करंट अफेयर्स और 27 अप्रैल के रिवीजन के साथ हमारा आज का करंट अफेयर्स था। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और इम्पोर्टेंट लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूलें। ठीक है, ओके, गुड डे, बाय, थैंक यू।